और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अनवरत रूप से जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी रूस, यूक्रेन और यूरोप से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान ने यह भी जता दिया है कि अमेरिका का सब्र जवाब दे रहा है। हालांकि क्रेमलिन की ओर से आए बयान से जल्द ही कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद भी जगी है। यह रिपोर्ट देखिए। शहर दर शहर भटकते अमेरिकी अधिकारी इस उम्मीद के साथ कि यूक्रेन में जारी 3 साल से युद्ध पर विराम लगाया जा सके, लेकिन जंग के मैदान में आग और खून में कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। आश्वासन के बावजूद दोनों तरफ से तोपें शांत नहीं हुई, बम और मिसाइल मासूमों के लहू बहाते ही जा रहे हैं और अब अमेरिका का सब्र भी जवाब दे दिया है। उसने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर समझौते का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है तो फिर ट्रंप इससे अलग राह अपना लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो सकता है या नहीं। इसी आधार पर ट्रंप भी आगे का अपना फैसला लेंगे। जवाब में रूस ने कहा कि बातचीत में पहले ही बहुत प्रगति हो चुकी है, लेकिन मुद्दा जटिल है, लिहाजा इसमें समय लगेगा। अगर दोनों पक्ष शांति के लिए गंभीर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अमेरिका से बातचीत जटिल है। स्वाभाविक रूप से यूक्रेन में शांति समझौते का विषय आसान नहीं है। अमेरिका की मध्यस्थता से हाथ खींचने की धमकियों के बीच रूस ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की 30 दिनों की रोक खत्म हो गई है। ट्रंप के 30 दिन के अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव के बदले में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने का आश्वासन दिया था, जो शुक्रवार को समाप्त हो गया। हालांकि दोनों पक्षों ने इस अवधि के दौरान कभी भी गंभीरता से इस पर अमल नहीं किया और एक दूसरे पर इसे तोड़ने का आरोप लगाते रहे। इस बीच ब्लूमबर्ग न्यूज ने दावा किया है कि शांति प्रस्ताव के तहत रूस के सामने अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील की पेशकश की है। वहीं यूक्रेन ने 3 चीनी कंपनियों पर रूस की मदद के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि चीन ने रूस को हथियार मुहैया कराने के यूक्रेनी आरोप को खारिज कर दिया है। उधर यूक्रेन पर गुरुवार को पेरिस में अमेरिकी अधिकारियों की हुई बैठक के बाद लगता है कि यूरोप दोबारा अहमियत हासिल कर रहा है। दरअसल अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नजरअंदाज किए जाने के बाद यूरोप इस संभावित शून्य को भरने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों के एक आश्वासन बल की योजना बना रहे हैं ताकि युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से रूसी घुसपैठ को रोका जा सके। क्रेमलिन इस कदम को उकसावे वाली कार्रवाई बता रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर तायल, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, जो नया डेवलपमेंट हुआ है, अमेरिका काफ़ी कोशिशें कर रहा है कि ये युद्ध रुक जाए। वो रूस से भी बात कर चुका है, यूक्रेन से भी उसकी बातचीत हुई है, यूरोपीय देशों से भी उसकी बातचीत हुई है। इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान आया है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब्र का बांध उनका टूट रहा है। उनका कहना है कि उनके पास और भी बहुत काम है अमेरिका के पास, और क्रेमलिन का कहना है कि पहले से बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन ये काफ़ी जटिल मुद्दा है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? समझता हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध एक नए मोड़ पर इस समय खड़ा हुआ है और युद्ध विराम की बात हुई, 1 महीने का युद्ध विराम, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, एनर्जी के एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला रूस ने नहीं किया, यूक्रेन ने भी नहीं किया, वो भी आज समाप्त हो गया है। देखिए, अब युद्ध विराम के लिए रशिया ने अपनी शर्त लगाई है कि ये वादा किया जाए कि नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा। दूसरा, कोई नए हथियार यूक्रेन को ना दिए जाएं, उनके एलाइज जो ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, वो दें। और जो भी यूक्रेन का हिस्सा रशिया के कब्जे में है वो उनके कब्जे में ही रहे। यूक्रेन का ये कहना है कि ठीक है, हम युद्ध विराम के लिए तैयार है, पर हमें सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएं कि कभी रशिया हमला नहीं करेगा। वो सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं है।
और उनका कहना है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस भी वहां पे स्थापित की जाए जो ये देखे कि युद्ध विराम ठीक से चल रहा है। तो जैसा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि दोनों देशों के बीच में इतना अंतर है, उनके जो भी उनकी मांग है कि उसमें कोई उनको समझौते की आशा नहीं दिख रही है। अगर अमेरिका इसको छोड़ के चला जाता है इस और यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ देता है तो क्या परिस्थिति है? परिस्थिति इस समय ये है कि रशिया के जो भी साथी थे वो तो रशिया के साथ हैं, अब भी हैं, वो चीन कह लीजिए या ईरान कह लीजिए या जो भी और कह लीजिए। पर यूक्रेन का जो सबसे मजबूत साथी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले था वो है अमेरिका। वो अब शायद यूक्रेन के साथ उतने मजबूती से नहीं खड़ा है। यूरोपियन यूनियन अभी जो मार्को रूबियो की मीटिंग ब्रसेल्स में हुई, यूरोपियन यूनियन के लोग भी वहां थे, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन ने उनका साथ देने से शायद इनकार किया कि हम दबाव यूक्रेन पर नहीं डालेंगे। तो यूरोपियन और अगर और भी आप देखें तो डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रेटजी का एक सीक्रेट मेमोरेंडम इशू किया है अभी इसी पिछले महीने मार्च में 2025 में। वो वॉशिंगटन पोस्ट और कुछ अखबारों में लीक हो गया है। उसमें कहा गया है अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनका मुख्य जो प्रतिद्वंदी है भविष्य में वो चाइना है और रूस का कोई खास जिक्र उसमें नहीं है। और ये कहा गया है कि जो यूरोप की जो सुरक्षा है वो यूरोपियन खुद देखें। तो अगर हम आगे की दिशा में देखें तो यूक्रेन अगर लड़ाई जारी रखता है तो यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य, नेटो में अमेरिका तो इतना नहीं साथ देगा, पर बाकी जो यूरोप के करीब 50 और देश हैं और भी हैं, बाहर के भी देश हैं, वो यूक्रेन को उन्हें बहुत मदद देनी पड़ेगी, असला भी देना होगा और पैसा भी देना होगा। अमेरिका कितना साथ चलता है नहीं चलता, अमेरिका क्या दबाव रशिया पे डाल रहा है नहीं डाल रहा है, ये सब अभी देखने की बात है, क्योंकि रोज रूप बदल रहा है, रोज समीकरण बदल रहे हैं, रोज अमेरिका के बयान भी बदल रहे हैं। इस सब परिस्थिति में कुछ भी आगे कहाँ होगा ये कहना मुश्किल। तायल साहब यहाँ पर पर ये भी एक बात मैं कहूंगा कि यूक्रेन इस समय कमजोर स्थिति में पहले भी था, अब और कमजोर स्थिति में मुझे नजर आता है। तायल साहब यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जब मार्को रूबियो की ये प्रतिक्रिया आई तो उसके बाद क्रेमलिन की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन ये काफ़ी एक जटिल मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें ऑप्टिमिज्म दिखता है आपको पीस प्रोसेस को लेकर के? ऑप्टिमिज्म तो अब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के कह रहे हैं कि उन्हें ऑप्टिमिज्म नहीं देख रहा, और जैसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ ऐसी कहा था कि हम रशिया के ऑयल पर जो भी देश खरीदता है उस पर टैरिफ लगा देंगे अगर रशिया नहीं मानेगा सीज फायर के लिए। पर इस समय इस तरह का कोई बयान नहीं आया है अमेरिका की तरफ से जिसमें उन्होंने रशिया के ऊपर को दबाव डाला हो या यूक्रेन के ऊपर भी को दबाव डाला हो। तो अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है ये कहना मुश्किल है। पर फिर अगर अमेरिका वॉक अवे जब कहा गया है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका तो छोड़ के चला जाएगा, वॉक अवे, और दूसरे मुद्दे भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रशिया पर कोई दबाव ऐसा नहीं डालेगा जिस तरह की बात हुई थी कि जो भी रशिया का ऑयल खरीदेगा उस पर एडिशनल टैरिफ लगा दिए जाएंगे उन देशों पर, और यूक्रेन के ऊपर भी कोई दबाव और नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि युद्ध इसी तरह चलता रहेगा और यूरोपियन यूनियन के जो और देश हैं, सब देश हैं जो नेटो के मेंबर हैं, उनको यूक्रेन की सहायता के लिए, मदद के लिए आना होगा। और अमेरिका जितना अपना असला या पैसे की जो मदद कर रहा है अगर उसमें कुछ कमी करता है तो यूरोपियन यूनियन को वो गैप को उसको भरना होगा। ताहिल साहब, एक और महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है वो मिनरल डील को लेकर के हुआ है। उसमें मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया गया है और कहा गया है कि ये कहा जा रहा है दोनों पक्षों की ओर से कि लगभग एक हफ्ते के अंदर या हफ्ते के अंत तक ये डील हो सकती है, मिनरल डील। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? हाँ, ये देखिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जो पहले हमें याद है 1 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में, जो बहुत ही बदमज़गी वाली मीटिंग थी,
तो एक मिनरल डील की बात थी। अब यूक्रेन मिनरल डील के लिए मान गया है और उस पर एक समझौता भी हो गया है। उसके बाद अमेरिका का ये कहना है कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो हम छोड़ के चले जाएंगे इस पूरे मुद्दे को। इसमें कुछ मुझे कंट्राडिक्शन दिखता है। पर अमेरिका की जो भी अब यथास्थिति है कि उनके वक्तव्य भी बदलते रहते हैं और पोजीशंस भी बदलती रहती है। तो जब तक कि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं कुछ नहीं कहते, मैं समझता हूं कि और जितने वक्तव्य वहां से आ रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पर, उन पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक फाइनल पोजीशन है अमेरिका की। हमें इंतजार करना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं क्या कहते हैं।